नमस्कार भाई लोगों, मेरा नाम हरीश है। मैं एक कुरेल टोली रहने वाला छू। मैं 13 साल बाद लौटे छू वापस। मैं दिल्ली में काम कर चाहिए, गाड़ी घोड़ा में काम कर चाहिए, तब 13 साल बाद आई मैं वापसी। चलो, लेकिन बहुत खुशी बात बहुत खुशी। और सब लोग मिलना खाना आना चाहिए। सब लोग मिलना खाना चाहिए। तकरीबन 3-4 दिन होगी, तब रोज चाय पानी बना वही जानता हूँ काम तो। तो ना गाइस, आज के दिन मैं संतोष और गोलू हरेंद्र को मिलने जा रहे हैं। दरअसल ना हरेंद्र पिछले 13 सालों से गायब था और अचानक 13 साल बाद घर आता है। वही कब आया था? रक्षाबंधन से एक दिन बाद, है ना। तो हम जाने लगे हैं उससे मिलने के लिए। तो देखते हैं, उसके घर वाले बात करेंगे तो ठीक है, वरना हरेंद्र को तो लाएंगे ही वीडियो में। तो मेरे साथ में है ग्राम प्रधान और हरेंद्र, जो भाई पिछले 13 सालों से जो है अचानक गायब हो गया था। तो हरेंद्र भाई, क्या हाल है? बढ़िया है भाई। प्रधान जी, क्या बताएंगे? मतलब अचानक जो हरेंद्र भाई है वो घर पर पहुंचते हैं, तो इनके घर में जो एक गम का माहौल था पिछले 13 सालों से, अचानक खुशी में बदल जाता है। तो मैं इनके घर वालों से भी मिला था। मैंने बोला था कि कैमरे के सामने आओ, लेकिन वो थोड़ा शर्मा रहे थे। लेकिन चलो कोई नहीं, हरेंद्र आ गया कैमरे के सामने, पूछेंगे वो 13 साल का जो सफ़र था कैसा रहा, है ना। तो पहले प्रधान जी से पूछते कि मतलब कैसे हरेंद्र के बारे में पता लगा। नहीं, हरेंद्र भाई है, अपना छोटा भाई है, हमारे चाचा जी का लड़का है। और इसके बारे में इनके पिताजी ने भी काफ़ी ढूंढ की थी। CBI में है एक्चुअली इसके पापा, और रिटायर हो चुके थे। हो गए करीब कितने साल हो गए होंगे तेरे पापा रिटायर? यही 12-13 साल। 12-13 साल हो गए होंगे जब से घर में आए हैं। कुछ अपने छोटे मोटे काम धंधे में लगा रहता था पहले, फिर इसके बाद दिल्ली की तरफ गया था, सुना मैंने। उसके बाद ये कभी किसी ड्राइवर में, ट्रक ड्राइवर के साथ रहा। फिर सोचा, घर वालों ने ये सोचा होगा कि चलो ये काम धाम कर रहा है। कुछ 6 महीने बाद, साल भर बाद पूछते ही हैं कि लड़का कहाँ है, मेरा कहाँ नहीं है। कोई फ़ोन की उस टाइम पर सुविधा भी नहीं थी। तो यही है कि बस इसकी काफ़ी प्रयास करा इसको ढूंढने के लिए। यानी कि आज से 13 साल पहले 2011 के आसपास की बात है ना। हाँ, उसी टाइम के बाद इसके साथ के बच्चे अब इतने बड़े बड़े हो गए कि इसको पहचान भी नहीं पाता उनको ये। ठीक है। और कुछ बुजुर्ग हैं जो उनको तो पहचान ही दे रहा है, जो इनके उसके उसमें थे, पहले टच में रहते थे। अब फिर ये है कि अब ये मिला है तो बड़ी खुशी की बात है। परसों ऐसी कुछ घटना घटी थी कि जो ये दिल्ली, सुना है ये काम करता था। हमने भी इससे काफ़ी पूछा था कि कहाँ रहता था, क्या करता था। बाकी आप इसके लाइव सुन सकते हैं इसके बारे में, जैसे बताया पूछेंगे इससे। बाकी हमें तो इसने यही बताया कि दिल्ली में काम करता था एज ए प्राइवेट जॉब। ना इसका अभी तक आधार कार्ड नहीं बना, बताओ। 35 ईयर्स ओल्ड हो चुका है ये, 35 साल का करीबन का हो चुका है। उसके बारे में आधार कार्ड नहीं शायद, है ना? आधार कार्ड के लिए तो आपने बात करी। हाँ, आधार कार्ड के लिए मैंने इसको शासन में डाल रखा है। इसके बारे में कि हमसे रिपोर्ट मांगी थी कि कौन ऐसे बंदे हैं जो आधार रहित हों, जिनका फिंगरप्रिंट यहाँ से अटैच नहीं हो पा रहा है। तो मैंने इसका नाम डाल दिया है। बाकी तो ग्राम सेवा के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। और ये भाई हरेंद्र है हमारा, जो कि 35 साल करीबन का हो चुका है, जिससे कि 13 साल करीबन ये बाहर रहा। इसको पता नहीं अब क्या ऊपरी हवा है, घर वाले तो यही कहते हैं कि ऊपरी हवा है शायद, जिस कारण ये मिल नहीं पाया। कुछ हाँ हो सकता है इसके घर वालों की भी गलती है, मानता हूँ कि उन्होंने शायद कोशिश नहीं करी ढूंढने की। और एक जरिया था जो इसके माँ बाप इसको ढूंढ सकते थे, कोई और भी ढूंढ सकता था, वो था फ़ोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर। जब इसके पापा रिटायर हुए, इनका नंबर था कभी BSNL डॉल्फिन का नंबर था, घर में यूज होता था। इसने उस दौरान इसने करा भी था फ़ोन, घर में बातचीत होती रहती थी। आज से करीब कितने साल पहले की बात है ये? 13 साल तो तुझे हो ही गए यहाँ से गायब हुए, 14-15 हो गए ना। तो दौरान उससे पहले जो पहले के जो 2 साल थे स्टार्टिंग के, उस टाइम पे इसकी फ़ोन पे बात होती रहती थी। जो इस पे नंबर था वो अभी तक इसको याद है अपने पापा का। उस दौरान टच में रहता था अपने पापा, अपने परिवार के साथ। फिर इसके पापा से शायद हो सकता है मिस्टेक कोई ऐसी हो गई कि इसके पापा ने वो नंबर ही बंद कर दिया, या शायद बंद ही हो गया होगा नंबर, उन्होंने चालू नहीं करा। नंबर बंद ही हो गया था, मगर चालू नहीं करा ना। तो वो जरिया था इसका दोबारा मिलने का। फिर इसके बाद इसका भी शायद माइंड से पता नहीं क्या निकला, क्या नहीं है, भगवान जाने। बाकी आप इनसे पूछ सकते हैं। चलिए, अब जानते हैं हरिंदर से कि आखिर मतलब 13 साल बाद मतलब यहाँ पे अचानक आना कैसे हुआ, और जो 13 साल का जो सफर रहा बीच का, वो किस तरह से रहा। तो चलिए बताइए। सफर तो बहुत ही अच्छा था। अच्छा, तो मतलब क्या सोच के मतलब आपने 13 साल लगा दिए मतलब घर आने, कभी वापस मतलब आने? घर वालों की याद नहीं आई, कभी घर वालों की याद नहीं आई, कोशिश नहीं करी। 13 रक्षाबंधन चले गए हैं, बीत गए हैं, तो कभी मतलब बहनों की याद नहीं आई।
कभी सोचा नहीं घर के आने के बारे में मतलब? सोच आता है सब चीज सोचने के लिए। अच्छा, कोई बात नहीं, कड़ो दिन पे बोल सके, हाँ, आराम से बिल्कुल, बात कड़ो करें, दिन कोई घबराना बात नहीं। तो बिल्कुल लाइव ऐसे कुछ नहीं है, ये तो आपस में बांटने की, शेयर करने की चीजें हैं यार। हाँ। तो 2011 में मतलब ऐसी क्या घटना हुई थी, मतलब घर वालों से कोई मनमुटाव हुआ था या मन में कुछ ऐसा था कि मतलब घर में जाना नहीं है, क्या था मतलब ऐसा कोई कौन सा राज था कि ऐसा मतलब? कुछ नहीं था, झगड़ा झुगड़ा कुछ नहीं, अच्छा अपना मौज मस्ती थी, खाने पीने का वो। अच्छा, तो कभी बीच में मन में नहीं आया कि मतलब घर भी जाना है, कभी चलो, कोशिश नहीं करी आने की यहाँ? मानते हैं उस टाइम पे, कोशिश सब करी करने के लिए। मानते हैं उस टाइम पे जवानी का जूस रहा होगा भाई, निकल जाता है लड़का, एक आध साल के लिए निकलता, फिर भी यार उसको घर की याद नहीं है, है ना? बिल्कुल। तो मतलब तब से घर वालों से मतलब संपर्क ही टूट गया बिल्कुल है। लेकिन अचानक मतलब कैसे मिलना हुआ, जरा उसके बारे में बताइए। मिलना कैसे हुआ तुम्हारा, यहाँ पे कैसे मुलाकात हुई? तुम यहाँ हरिद्वार में आ रहे थे, तो हरिद्वार में तुम हरिद्वार जाना विचार में था मतलब तू, अब मिला ये कोटद्वार में भाई। कोटद्वार में एक्चुअली पता क्या हुआ कि एक तो हमारे मतलब आप जो है कोटद्वार बार बार आते रहते थे क्या? बार बार नहीं, कभी कभार। अच्छा, वो उसका पता नहीं क्या हुआ कि जो कोटद्वार आ गया इस बार, मानना पड़ेगा, जो संजोग की बात है, जो कोटद्वार मिल गया ये। और यहाँ से हमारा एक छोटा लड़का है जो चाचा भाई का लड़का है, वो कोटद्वार में मिला, इसको किसी तरह से एक ही सीट में बैठे थे, उसी दरमियान ये संजोग की बात, समझो कि मतलब दोनों की आपस में बात हुई पहाड़ी लैंग्वेज में, आपस में बात करी। तो इसने ये बोला होगा कि तू कहाँ का है, वो उसने बोल दिया होगा मैं यहाँ का हूँ, वहाँ का हूँ। तो इस तरह तेरे पापा का नाम क्या है, क्या नहीं है, तो बस ऐसे में इनकी यारी दोस्ती होगी, यारी दोस्ती से वो भी इसका भतीजा है समझो एक हिसाब से, है ना? तो कभी आपको ये लगा कि मतलब मेरा परिवार कहाँ रह रहा होगा और भाई बहन क्या कर रहे होंगे, कभी ये सोचा नहीं आपने? सोचा सब कुछ मैंने। हाँ, फिर बताओ मतलब क्या क्या हुआ था, जो पहला साल था 2011 में, वो कहाँ बिताया, उसके बाद कहाँ गए, उसके बाद कोई खाने पीने की दिक्कत, रहने सहने की दिक्कत, ऐसे कुछ? या कोई मन में ऐसा हो गया था कि मतलब कभी घर वालों की याद ही नहीं आई, कुछ ऐसा भी था? ऐसा कुछ नहीं था। याद आती थी घर वालों की? अच्छा, तो जब मतलब आपके बारे में पता लगा घर वालों को, तो आपके शायद पापा आए थे लेने के लिए आपको, है ना? तो क्या क्या बोला घर वालों ने उस टाइम जब पहली बार मुलाकात हुई? उसके बाद बोला कुछ नहीं पापा ने। हाँ, डांटा डूटा कुछ? डांटा डूटा कुछ भी नहीं। यार अच्छा। पापा बहुत सारी बहन के, ऐसे कुछ नहीं है कि जो पापा ने कुछ बोला हो। हाँ, थोड़ा बहुत इसकी मम्मी थोड़ा नर्वस हो गई होंगी मिलके, अब इतने सालों बाद लड़का मिला है, हालांकि इन्होंने कुछ अपने मन्नत भी मांगी थी कि मेरा लड़का मिल जाए, है? तो करेंगे, वो प्रोसेस भी इनका अभी चल रहा है, अभी फिलहाल तो घर में रहेगा ये। अब सुना है नौकरी करता था, पहले ट्रक ड्राइवरों के साथ रहता था, लंबे रूट की गाड़ियाँ थी, चलो उसमें मानते हैं कि टाइम लग जाता है, यहाँ से चेन्नई जाने में, हैदराबाद जाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये चीजें तो होती हैं, बट घर का भी ध्यान देना देखना चाहिए था। मतलब मेन ये था कि चलो अगर कांटेक्ट नंबर नहीं रह गया था उस टाइम, बड़ा परिवार में यही है, लेकिन घर का तो पता था ना कि हमारा गाँव कहाँ है, क्या है, कहाँ से जाना है, रास्ता तो पता ही था ना। तो ये सब मतलब क्या था मन में यार, ये तो बताओ जरा, वो राज तो बताओ कि मतलब आखिर आए क्यों नहीं, बस अंदर से फीलिंग बताओ, कोई है कुछ कारण कि आने का दिल करा या नहीं करा? कारण कुछ नहीं। कारण कुछ नहीं है। अच्छा, आखिरी बार मतलब कब हुई थी घर वालों से बात, कुछ याद है? क्या बात हुई थी? मौज मस्ती हुई, मतलब शुरू से मौज मस्ती में रहे, फिक्र नहीं किसी की, भाई बंदे की, भाई ठीक ठाक होगा, भाइयों को तो क्या था कि और खुद ही ना शायद हरिंदर तो मुझे अच्छी तरह जानता होगा ना, मेरा और बस इसका बचपन तो शायद साथ में ही बीता है ना। हाँ, हालांकि मतलब ज्यादातर दिल्ली में ही रहता था हरिंदर, लेकिन जब भी घर आता था उसके बाद शायद हाई स्कूल की पढ़ाई चैनपुर से करी है ना, तो मिलना जुलना होता ही रहता था। कभी खेलते थे वहाँ पे, एक प्ले ग्राउंड हमारा पानी के आसपास है ना, तो वहाँ जाते थे, शाम को उठना बैठना होता था। इसका जो परिवार है हरिंदर का परिवार है, जो इसके पहले से इसकी पैदाइश शायद मेरे ख्याल से गाँव की, दिल्ली की, गाँव की है, मगर ये शुरू से दिल्ली में ही पढ़ा लिखा सब कुछ करा इसने दिल्ली में ही। घर वाले तो पापा तो इसके अब आए हैं रिटायर, तब जाके पूरा परिवार घर आके रहने लगा है। अब इतने सालों बाद घर पर आए हो तो कैसा लगा, मतलब परिवार वालों से मिलके? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अभी आगे क्या प्लान है, मतलब घर में रुकना है या फिर नौकरी अभी फिलहाल अभी तो घर में ही, फिर आगे देखते हैं। फिर घर वाले क्या बोल रहे हैं? देखते आगे फिर क्या क्या करते हैं। घर वाले तो कह रहे कि घर में रहे, घर में रुकने के लिए, लेकिन देखते फिर आगे सोचते हैं, फिर काम धंधा जो होगा। बिल्कुल। और अगर ये 13 साल का गैप नहीं होता तो हो सकता था मतलब घर वाले शादी भी करवा देते अब तक, है ना? आज तक शादी हो चुकी होती, शायद हो सकता है आर्मी में होता तो रिटायर होके आया था इस टाइम पे। हाँ, कहीं ना कहीं मतलब पापा जुगाड़ लगा ही लेते, क्योंकि सीबीआई में इंस्पेक्टर थे इनके पापा, बिल्कुल, है ना? अब तो रिटायर आ गए हैं, खैर, तो अभी घर में अपना जो है टच में रहता ना, तो रिटायरमेंट उसे बिता रहे हैं। चार पापा लोग तक पीएनए की जॉब दिला दें छावा की, जनाब यार दाजिल ये बहुत है। बिल्कुल
भाई सब पैर फौज में चाहिए पापा हैं। फिर वो बड़े बुलाई तब फिर वो बड़े बुलाया कर अपुर मैक्सिमम अपने उसमें डाला कि चल यार वो फौज में बहुत दिक्कत हो लड़ाई झगड़ाई कई चीजें की होती है, अब उसमें डलवाया इनको उसके पापा को। चलो बाकी पूरे जो ग्राम सभा 44 टोलियों है उसमें एक खुशी का माहौल बना पड़ा है जब से मतलब हरेंद्र की एक खुशखबरी मिली है कि भाई मिल गया 13 साल है, बाद मिला है वो। तो बहुत खुशी की बात है मतलब पूरे गांव वालों के लिए और हमारे पूरे क्षेत्र के लिए मतलब। लेकिन पिछले 13 सालों से मतलब किसी को लग नहीं रहा था कि मतलब हरेंद्र जो है दोबारा वापस घर आएगा, है ना, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा हो गया था, है ना। एक हिसाब से लगा लो तुम जिस हिसाब से पहाड़ों में क्षेत्र में बाघ का डर लगा हुआ है, तो समझ लो बाघ के मुंह से निकल गया है कि नहीं भाई। लेकिन चलो अभी मतलब आप परिवार मिल चुका है दोबारा आपको, तो आप मतलब अच्छे से अपने परिवार के साथ रहिए, अपने भाई बहनों के साथ रहिए, है ना, है कि नहीं। चलिए बहुत धन्यवाद है आपका और प्रधान जी आपका। ठीक है साहब, धन्यवाद आपका भी, थैंक यू। थोड़ा सा ये इंटरव्यू देने के लिए बहुत बढ़िया। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब बाकी क्या बोले आप है ना। चलो ठीक है, ओके।